नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार। कुछ दिनों से लगातार हो रहे खट प्रलय के बाद अब गिने चुने जगहों पर प्रकृति का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। पर आने वाले समय में सारे इकोसिस्टम पर कोई पूरी तरह से कंट्रोल करने वाला है, और वह कौन होगा आप भी भली भांति जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एक ओर जहां डिवाइन पावर प्रकृति को टेक ओवर करने वाली है, वहीं दूसरी तरफ डेविल शक्तियां इसे ओवरटेक करेंगे आध्यात्मिक कार्यों पर, प्रकृति पर, अर्थात हमारे इकोसिस्टम पर, ताकि किसी भी तरह संधिकाल के पुण्य कार्य में विघ्न पहुंच सके। जैसे भारत पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर विदेशी ताकतों ने भारत के पंख काट दिए थे, उसी प्रकार कल की अवतार और प्रकृति जो भी अभी संतुलन बना रही है, सारी किए कराए पर डेविल पावर पानी फेरने वाली है, ताकि पृथ्वीवासी एक दूसरे में उलझे रहें। अर्थात संकट अभी टला नहीं है, बल्कि और भी भयानक होने वाली है। अभी की शांति तूफान के पहले की शांति है। जब कभी भी पुण्य आत्माएं धरती पर उतरती हैं तो उनकी ऊर्जा से, उनके द्वारा पहले किए गए पुण्य कार्य से उनके धरती पर आते ही नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट होती हैं, और उन नकारात्मक ऊर्जाओं का जहाँ जहाँ वास होता है, वह वहाँ से जब निकलती है तो वहाँ भयंकर त्रासदी करती है। और अभी यह नकारात्मक तो हर जगह फैली है, जिस कारण से भी वैसे संकट आएंगे जो देखने में प्राकृतिक आपदा लगेगी, पर वह प्रकृति के द्वारा नहीं बल्कि डेविल पावर के द्वारा की गई होंगी। अभी आप अश्वत्थामा से जुड़ी खबरें हर जगह देख रहे होंगे, अगर आप कल की अवतार और भविष्यमालिका को फॉलो करते होंगे तब, जिसमें दो चीज़ें निकलकर सामने आ रही है। पहली कि अश्वत्थामा लौट रहे हैं या फिर जीवित हैं, और दूसरी कि अश्वत्थामा दोबारा जन्म ले रहे हैं या जन्म ले चुके हैं। दोनों ही बातें भविष्यमालिका के आधार पर बोला जा रहा है। दोनों बातें आखिर सत्य कैसे हो सकती हैं? आजकल इतने वीडियोस आ रहे हैं कि लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। सच्चाई क्या है आज मैं आपको बताऊंगा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, जिसे शिवजी को प्रसन्न कर वरदान के रूप में द्रोणाचार्य ने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के सारे पुत्रों का वध करने के कारण श्री कृष्ण ने उन्हें हजारों साल तक भटकने का श्राप दिया था। महाभारत से यह तो पता चलता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। इतना ही नहीं, अश्वत्थामा को कई बार भारत के मध्य प्रदेश में देखे जाने के दावे भी किए जा चुके हैं। जो जीवित है उनका दोबारा तो जन्म नहीं हो सकता है। एक दावा यह भी है कि जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक अमूल्य मणि विद्यमान है, जो उसे निर्भय रखती है। भगवान शिव से प्राप्त उस शक्तिशाली दिव्य मणि से अश्वत्थामा को बुढ़ापा, भूख, प्यास और थकान से बचाती है। कोई कहता है कि अश्वत्थामा का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, तो कोई दावा करता है कि उन्हें देखने वालों का दिमागी संतुलन नष्ट हो जाता है। जिसके पास भगवान शंकर का अमूल्य मणि हो, उसका दिमागी संतुलन तो नहीं बिगड़ सकता। दोबारा जन्म लेने के लिए अश्वत्थामा को पहले मुक्ति प्राप्त करना होगा। क्या अश्वत्थामा को मुक्ति मिल गई है? किसने उन्हें श्राप मुक्त किया? श्री कृष्ण के बाद भगवान विष्णु का कौन सा अवतार हुआ जो उन्हें मुक्ति दे दी? शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण के बाद और कल्कि अवतार के पहले भगवान बुद्ध का अवतार का वर्णन मिलता है, परंतु प्रभु के इस अवतार में अश्वत्थामा का कोई जिक्र नहीं मिलता है। हो सकता है जो यह कह रहे हैं कि उनका दोबारा जन्म हो चुका है, या फिर होगा, शायद उनके कहने का तात्पर्य उनकी चेतना जागृति से हो। मिलाजुला कर यह निष्कर्ष निकलता है कि अश्वत्थामा अभी जीवित है, और उनके जीवित रहने का कारण भगवान शंकर की वह मणि है जो अश्वत्थामा के मस्तिष्क पर आज भी विराजमान है। कहीं यह भी पढ़ने को मिलता है कि भगवान कृष्ण ने उस मणि को उनसे छीन लिया था, पर यह मानना थोड़ा कठिन है, क्योंकि मणि को भगवान शंकर ने दिया था, तो श्री कृष्ण उसे कैसे ले सकते हैं? यह हो सकता है कि मणि की शक्तियों का इस्तेमाल वह भले ही न कर पाए जब तक वह श्राप मुक्त न हो जाए। अश्वत्थामा की जरूरत वाकई में कल्कि अवतार को है। अश्वत्थामा ने कहा था, पराजयो व मृत्युवा श्रेयान मृत्युजन निर्जय, अर्थात
जिसने अस्त्र डाल दिए हो, आत्मसमर्पण कर दिया हो, वह मृत के समान है। अश्वत्थामा जीवन के संघर्ष की आग में तप कर सोना बना था। कल्कि अवतार का भी जीवन आग में तप कर बीता होगा। महाभारत में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने वाला यह योद्धा कलयुग के विश्व युद्ध में कलयुग के घातक रसायनों को खत्म करने की क्षमता रखता है। 7 चिरंजीवी और अन्य पुण्य आत्माएं जिन्होंने दोबारा जन्म लिया है युग परिवर्तन के उद्देश्य से, कलयुग के संधिकाल में उन सभी योद्धाओं के साथ कल्कि अवतार सत्य की स्थापना करने वाले हैं। द्वापर के महाभारत में भले ही अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था, पर इस बार धर्म के तरफ से युद्ध लड़कर भगवान कल्कि के द्वारा श्राप मुक्त होंगे। अश्वत्थामा जीवित है या फिर जन्म लेंगे, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही। नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप इस नए चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।